हम किन ज़हनी कैफियतों से गुजर रहे होते हैं। ये सब क्या है? इंसानी ख्वाहिश क्या है? ये कोशिश क्या है जिसे हम कोशिश कहते हैं? और ये हम पे क्यों मुसल्लत की गई है? हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हालात हमारे मुताबिक क्यों नहीं हो जाते? दौलत, इज्जत, शोहरत होने के बावजूद भी हम अंदर से इस तरह खाली खाली क्यों महसूस करते हैं? बेटा, ये सब तो कुरान में भी लिखा है ना, तुम घर में भी तो स्टडी कर सकते हो। मम्मी एक बात बताए, घर में बैठ के मैं मेडिकल की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ सकता? उसके लिए क्यों मुझे इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इतने सारे लेक्चर लेने पड़ेंगे? अगर सब कुछ किताबों में लिखा होता तो फिर टीचर्स क्यों होते हैं? हम यूनिवर्सिटी जाके लेक्चर्स की इतनी हैवी फीसेस क्यों पे करते हैं? किताबों में जो सवाल छुपे होते हैं उनके जवाब कोई टीचर ही दे सकता है। मैं कुछ सीखने जा रहा हूं, कुछ पाने के लिए जा रहा हूं। आप बस दुआ करें कि मैं उसमें कामयाब हूं। एक आरज़ू थी आधी अधूरी दुआएं, अब आईनों से हैं अक्स रूठे, ऐ दिल तुझे क्या बताएं। पता है पापा प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है मैं अभी तक बच्चा हूं और मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया। काश आप उन परिंदों से कुछ सीख सकते हैं। जब उनके बच्चों के पर निकल आते हैं ना, तो वो उन्हें खुद आसमान में खुली फिजा में छोड़ आते हैं ताकि वो बच्चे खुद से पर तोल सके, उड़ना सीख सके। परिंदे अपने बच्चों को जिस फिजाओं में छोड़कर आते हैं वो उनके लिए सूटेबल होती है, और तुमने अपने उड़ने के लिए जो फिजा चुनी है वो तुम्हें झुलसा देगी। पापा ये जो हमारा दिल होता है ना, खतरे में तेज तेज धड़कने लगता है, हमें अलार्म कर देता है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर मेरा दिल वहां तेज तेज धड़कने लगा या मुझे जरा सा भी खतरे का एहसास हो तो आई प्रॉमिस मैं वापस भाग आऊंगा। तो इसका मतलब है तुम नहीं रुकोगे। अगर मैं रुक गया तो मुझे ये लगेगा कि मैं जिंदगी की ये रेस जीत सकता था, लेकिन मैंने खुद इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊं। थैंक यू पापा। एक आरज़ू थी आधी अधूरी दुआएं। आप क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि डॉक्टर बनने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन अब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट भी नहीं होने वाला। कैसे एडमिशन होगा मेरा? प्लीज तानिया, कि डॉक्टरी वॉक्टरी के ख्वाब ना तुम देखना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूँ? इतनी मुश्किल से इजाज़त मिली है मुझे।
क्योंकि ये सब कुछ एक ढोंग था, फरेब था। ना ही वो मुझे पसंद करता है, ना ही वो मुझसे कभी शादी करेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इस घर में आएगा। और जब वो आएगा ही नहीं, तो जो तुम्हें डॉक्टरी पढ़ने की इजाजत मिली है वो तो वहीं की वहीं रह गई ना। क्या ऑल फॉल बक रही हो? क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, वादा किया उसने। तुम्हें तो बहुत भरोसा है उसके वादे पे। एक मिनट। जब खुद पे भरोसा ना हो ना, तो अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए। मैं ना ये सिक्का उछालूंगी, और अगर हेड आया तो इसका मतलब है उमैर आएगा, और अगर टेल आया तो इसका मतलब नहीं आएगा, ठीक है? तानिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम इसको किस्मत से पूछना कहती हो? मेरा तो ये तरीका है। चलो ठीक है, फिर आज हम किस्मत को तुम्हारे तरीके से आजमाते हैं। उछालो सिक्का। देखना हेड आएगा। टेल। हेड कह रही हूँ ना, हेड आएगा। तुम देखो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो इस घर में कभी भी नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा तो तुम्हें डॉक्टरी की इजाजत नहीं मिली, और तुम्हारी तो डॉक्टरी का कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी शादी नहीं होगी अब। हर एक सिमत सब्जा लहकने लगा, गुले आतिश की सूरत दहकने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाप की इजाजत से आए हो ना? जी, सिर्फ इजाजत से ही नहीं, वो पापा मुझे ड्रॉप करने के लिए भी आए हैं। पापा, सलमान भाई, आइए ना अंदर। क्या करूं अल्लाह पाक, आप ही मुझे कोई रास्ता। आ गया वो।